Hello everyone, welcome to this video and welcome to bootcamp number 5th। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रोड मैप टू 10cc डायरेक्ट बिजनेस। यस, जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपने अपना ट्रेनिंग कंप्लीट किया है, सबसे पहले आपने गोल सेट किया, माइंड सेट किया, उसके साथ में आपने इन्विटेशन स्किल्स सीखी। तो आज कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप 5th टॉपिक के अंदर है, जिसके अंदर हम ये जानने वाले हैं कि एग्जैक्टली ये जो डायरेक्ट बिजनेस है ये क्या चीज़ है, किस तरीके से चलता है। तो इस वीडियो के अंदर 3 फेजेस रहेंगे। नंबर 1 थिंग जिसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली व्हाट इज डायरेक्ट बिजनेस, ये होता क्या है एंड व्हाई टू डू इट, क्या इंपॉर्टेंस है डायरेक्ट बिजनेस की, क्यों करना ये जरूरी है। एंड नंबर 3 इज हाउ वी कैन डू इट। बोला जाता है, बहुत अच्छी एक लाइन याद आ रही है कि इफ योर व्हाट एंड व्हाई इज क्लियर देन यू कैन फाइंड योर हाउ। आपको क्या करना है और क्यों करना है। इफ योर व्हाट एंड व्हाई इज क्लियर देन यू कैन फाइंड योर हाउ। तो सबसे पहली चीज हमें ये समझना जरूरी है कि व्हाट इज डायरेक्ट बिजनेस, कि डायरेक्ट बिजनेस होता क्या है और क्या चीज है डायरेक्ट बिजनेस। अगर क्या जरूरत है कि हम डायरेक्ट बिजनेस करें। तो सबसे पहली चीज, डायरेक्ट बिजनेस जो भी सीसी आप अपने डायरेक्ट के अंदर डाल रहे हो या जो भी लोग जिनके स्पॉन्सर आप हैं, तो ये चीज हमें समझनी जरूरी है। जिनके स्पॉन्सर आप हैं वही लोग आपके डायरेक्ट में कंसिडर किए जाते हैं। आप उसके बाद वाले, लेट सपोज ये अगर आप हैं, दिस इज यू, एंड आपके डायरेक्ट में 3 लोग हैं जिनकी आपके थ्रू आईडी है, राइट। एंड इन सभी के डायरेक्ट में 2 लोग और काम कर रहे हैं। तो क्या ये इन सभी का जो बिजनेस होगा वो आपका डायरेक्ट बिजनेस होगा? नो। डायरेक्ट बिजनेस सिर्फ वो काउंट होगा जो ये 3 लेग्स आपको सीसी करके देंगी। जो आपके जिनके स्पॉन्सर आप हैं, जो बिजनेस आपको उन लोगों से मिल रहा है, जस्ट उस बिजनेस को हम काउंट करेंगे एज डायरेक्ट बिजनेस। आई होप आपको मेरा पॉइंट क्लियर होगा। ये जो बिजनेस आपको टीम से प्रोवाइड होगा ये आपका टीम बिजनेस होगा। ऑलराइट, इसको हम अपनी डायरेक्ट सीसीज के अंदर काउंट नहीं करेंगे। आप जितने लोगों को डायरेक्ट में रिक्रूट करेंगे वो जाना जाएगा आपका डायरेक्ट बिजनेस। तो जो आपका बिजनेस आप अपने डायरेक्ट लेग से जिन लोगों को आप स्पॉन्सर करेंगे, जिन लोगों को आपका आईडी मिला होगा, जस्ट वो बिजनेस आपका डायरेक्ट बिजनेस होगा। जो ये 3 लोग आपके डायरेक्ट में आए हैं ये आपकी डायरेक्ट लेग है, बाकी ये सारी की सारी आपकी टीम के थ्रू है, राइट। तो आपका जो बिजनेस काउंट होगा वो कंपनी वही बिजनेस काउंट करेगी जो आपके थ्रू स्पॉन्सर्ड है। इन लोगों का जो बिजनेस होगा वो इनका जो डायरेक्ट बिजनेस होगा वो ये होगा जिन लोगों को आपने अपनी आईडी के थ्रू रिक्रूट किया। एज सिंपल एज दैट। जिन लोगों को आपकी आईडी नहीं गई है वो लोग आपके डायरेक्ट में नहीं है, राइट। अब नेक्स्ट थिंग समझनी जरूरी है कि मैम डायरेक्ट बिजनेस क्या होता है। वो तो हमें समझ आ गया कि जिन लोगों को मैंने अपनी आईडी दी, जिन लोगों का स्पॉन्सर मैं हूँ, वो मेरे डायरेक्ट के अंदर है, राइट। अब बाकी सारे जितने भी लोग हैं, लेट सपोज आपका नाम सीमा है एंड सीमा के डायरेक्ट में नेहा और कांता है, तो नेहा और कांता उनकी टीम है, राइट। तो उन्होंने उनको एक बार स्पॉन्सर कर दिया, वो उनके डायरेक्ट में, बट उसके अलावा जितनी भी टीम बिल्ड हो रही है वो उनके डायरेक्ट के अंदर नहीं है। आई होप आपको पॉइंट क्लियर होगा। अब वाई टू डू डायरेक्ट बिजनेस, क्या जरूरत है, क्यों करना है डायरेक्ट बिजनेस। एक सीक्रेट आपको शेयर कर देती हूँ कि आप किसी भी लेवल के ऊपर है, लेट सपोज आप मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर, डायमंड मैनेजर, सेंचुरियन मैनेजर, ट्रिपल सेंचुरियन मैनेजर, कंपनी आपको पैसा क्यों दे? जाहिर सी बात है ना। अगर आप सेंचुरियन मैनेजर हैं, व्हाई शुड कंपनी पे यू इफ यू आर नॉट वर्किंग? फायदा क्या है? लेट सपोज अगर आप एक लेवल के ऊपर काम कर रहे हो, लेट्स टेक एन कॉमन एग्जांपल, इफ यू आर मैनेजर, अगर आप वहां पे काम ही नहीं कर रहे हो तो फिर आपको पैसा क्यों आएगा? तो उसके लिए होता है डायरेक्ट बिजनेस, कि अगर आप अपने डायरेक्ट के अंदर कुछ बिजनेस जो कंपनी ने रखा हुआ है, लेट सपोज 4cc, जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप 4cc अपने डायरेक्ट के अंदर हर मंथ हिट कर रहे हैं तो कंपनी कैन गेट टू नो यस यू आर वर्किंग। अदरवाइज आपको सीसी आ तो रहा है बट आपका सीसी 0 है, तो फिर वाई शुड कंपनी पे यू? तो इसी के लिए कंपनी ने एक और चीज रखी है कि जितने भी इंसेंटिव्स आप क्वालिफाई करोगे वो सारे के सारे डायरेक्ट सीसी से होके जाएंगे। अगर आप डायरेक्ट बिजनेस करना नहीं जानते हैं तो सॉरी टू से आप मैक्सिमम इंसेंटिव्स आप कारप्लान लेवल मैनेजर, स्टेट रेट ईगल मैनेजर, स्टेट रेट
CB, ये सारे इंसेंटिव्स आप मिस करने वाले हो। तो मेक श्योर आपको, आई होप मेरी इंपॉर्टेंस क्लियर हो गई होगी कि क्या ज़रूरत है डायरेक्ट बिजनेस करने की। अब हमें व्हाट और व्हाई तो क्लियर हो गया कि मैम डायरेक्ट बिजनेस क्यों ज़रूरी है और होता क्या है। अब नेक्स्ट थिंग समझनी है कि डायरेक्ट बिजनेस होगा कैसे, किस तरीके से। लाइक द टॉपिक फॉर टुडेज वाज रोड मैप टू 10 सीसी डायरेक्ट बिजनेस। तो अभी मैं कंप्लीट आपको सिनेरियो दूंगी कि अगर आप एक टीम के अंदर काम कर रहे हो तो आप किस तरीके से अपना 10 सीसी कंप्लीट कर सकते हो, और अगर आप अकेले हो, अगर आपने इसी मंथ अपने वर्क को स्टार्टअप किया तो आप किस तरीके से अपना 10 सीसी डायरेक्ट में कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी टीम के साथ काम कर रहे हो तो आपने सिंपल आपका टारगेट होना चाहिए, सबसे पहले आपको 6 सीसी अचीव करना है अपने डायरेक्ट के अंदर। तो आपने 6 सीसी कंप्लीट किया 3 लोगों का 2 सीसी करवा के। अब आपने कुछ भी नया नहीं करना है, आपने इन 3 लोगों को, अगर आप अपने डायरेक्ट में 6 सीसी कर सकते हो, अब तो आप ये जानते हो कि 6 सीसी होता कैसे है। तो आपने इन 3 लोगों को सेम स्किल सिखानी है, आपने इनको ये सिखाना है कि ये लोग अपने डायरेक्ट में 4 सीसी का बिज़नेस किस तरीके से कर सकते हैं। राइट, अगर ये लोग अपने डायरेक्ट में 4-4 सीसी का बिज़नेस कर रहे हैं, तो आपका टोटल हो गया 12 सीसी, और आपको सुपरवाइज़र बनने के लिए सिर्फ चाहिए 10 सीसी। राइट, बट इसके लिए करना क्या होगा? क्या सिंपल ये समझने से हमें पैसा आएगा? नहीं, उसके लिए हमें टोटल 50 प्लस कॉल्स करनी पड़ेगी जब आप अपने डायरेक्ट के अंदर हो, और विद टीम आपकी कॉल्स जाएगी 100 प्लस। जब आप अकेले हैं यहाँ पे इस लेवल के अंदर आपकी कॉल्स जा रही होगी 50 लीड्स के ऊपर आप काम कर रहे होगे, और जब आप विद टीम काम करोगे तो 100 लीड्स पे आपका काम हो रहा होगा। एंड न्यू लीड्स जिसमें से होगी 30 टू 40 न्यू लीड्स के ऊपर आप काम कर रहे होंगे, वो आप जनरेट कर सकते हो जैसे मर्जी आप करना चाहो, जिसमें से 10 आपकी ओल्ड लीड्स होगी, 10 टू 20 आपकी जनरेटेड लीड्स होगी, जो आप बाकी सोशल मीडिया से अगर आप इसको परचेज कर रहे हो न्यू लीड्स को, तो आप ओल्ड लीड्स को या जनरेटेड लीड्स को आप किसी भी सोशल मीडिया से जनरेट कर सकते हैं। एंड अगर मैं एनरोलमेंट की बात करूँ तो एनरोलमेंट आपके 6 से 7 लोग एक बैच के अंदर आपके एनरोल कर रहे होंगे। अगर 6 से 7 लोग, लेट सपोज अगर आप 10 बैच पूरे महीने के अंदर 10 बैच के अंदर भी काम कर रहे हो, तो आपके पास 60 टू 70 लोगों का एनरोलमेंट होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर वो 100 रुपए से भी एनरोल कर रहे हैं तो आपके पास 6-7 हजार रुपए होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग उससे होगा क्या कि वो आपके अपने लीड्स में हेल्प आपको कर देंगे। लीड्स में आपको कोई डाउट नहीं हुआ कि कहाँ से पैसा आया, क्या किया, यहाँ से आपका लीड्स का फ्लो, ये प्रॉपर फ्लो, आप जो 50 कॉलिंग्स कर रहे हो वो यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट थिंग, अब ये जो 60-70 लोग आपके साथ एनरोल कर रहे हैं, आपको पैसा पे कर रहे हैं, एक बैच के अंदर 6-7 लोग कर रहे हैं, इन 6-7 लोगों में से 5 लोग आपके पास होने चाहिए जो हर बैच के अंदर ट्रेनिंग पूरा लास्ट तक कंप्लीट कर रहे हैं, और ऐसे आपके पास 10 बैच बन रहे हैं। तो आपके पास टोटल 50 लोग हैं। ये वो लोग हैं जो आपके साथ पहले दिन मीटिंग शुरू किए थे, ये वो लोग हैं जो लास्ट 2-3 दिन का पूरा ट्रेनिंग आपके साथ कंप्लीट किया। अगर आपके साथ 50 लोग ट्रेनिंग कंप्लीट कर रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि उसमें से 3 लोग भी आपके साथ काम शुरू कर लेंगे? लॉ ऑफ एवरेज कहता है कि यहाँ पे 20% रेशियो रहेगा। तो 50 में से 30 या अप्रॉक्स जो 30% रेशियो भी अगर मैं लूँ या 20% रेशियो भी लूँ, तो भी 2 से 3% आपके साथ 2 सीसी कंप्लीट करेंगे। बट उसके अलावा भी पर्सन होंगे जो आपके साथ स्लो ट्रैक या मीडियम ट्रैक के साथ काम शुरू करेंगे। तो ये आपका रोड मैप है अगर आप टीम के साथ अपना लेवल कंप्लीट करना चाहते हैं। बट अगर आप अपना लेवल डायरेक्ट में करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से होगा, वो अभी समझते हैं। तो सबसे पहली चीज, अगर ये आप हैं तो आपने इसी मंथ अपना अगर 2cc कंप्लीट किया है तो आपका टारगेट है कि आपने इस महीने के अंदर, वैसे तो आपने 4 लोगों का 2cc कराना है, बट हम सेफ साइड चलेंगे, वाई टू टेक रिस्क कि हम 4 लोगों का ही 2cc कराएंगे, 10cc से लेवल होता है तो हम 10cc से ही लेवल डालेंगे। नो, अगर हम 2-3 सीसी एक्स्ट्रा कर रहे हैं तो क्या नुकसान है, राइट। तो यहाँ पे हमारा टारगेट सेम ही होना चाहिए कि हमने 5 लोगों का 2cc कराना है। अब 5 लोगों का अगर मैंने 2cc कराना है तो किस तरीके से प्लानिंग रहेगी, आपकी जो डेली कॉल्स रहेगी वो आपने 100 प्लस कॉल्स करनी है। डायरेक्ट के अंदर आपने खुद से 100 लोगों को कॉल्स करनी है। वो आप एक दिन के अंदर करना चाहते हैं, एक दिन के अंदर कर सकते हैं, अदरवाइज आप 50-50 लीड्स 2 दिन के अंदर कॉलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, जो आपकी न्यू लीड्स के ऊपर जो आप काम कर रहे होंगे वो 80 टू 90 आपकी न्यू लीड्स होनी चाहिए। एंड जो आपकी जनरेटेड लीड्स है या ओल्ड तो आपके पास होगी नहीं क्योंकि आपने खुद इसी मंथ काम शुरू किया है, तो जो आप लीड्स जनरेट कर रहे होगे डेली बेसिस पे वो होंगी 10 से 20 नई लीड्स जो आप जनरेट कर रहे हो सोशल मीडिया के थ्रू, राइट। और जो एनरोलमेंट आप निकाल रहे हो वो 10 एनरोलमेंट होने चाहिए आपके एक बैच के अंदर। अगर आप एक बैच के अंदर, लेट सपोज अगर आप 10 बैच के अंदर भी काम कर रहे हो तो 100 लोगों ने आपके साथ एनरोल किया है।
अगर उन्होंने 100 रुपए के साथ भी किया तो भी आप लगाओ ऑलमोस्ट आपका हो गया 10,000। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लीड्स का फ्लो प्रॉपर आपका मेंटेन आप कर पाओगे। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है, अगर एक एनरोलमेंट आपका 100 लोग कर रहे हैं तो इन 10 लोगों में से क्या 7 से 8 लोग भी आपका 3 दिन का ट्रेनिंग नहीं कंप्लीट करेंगे? 7 से 8 लोग आपका 3 दिन का ट्रेनिंग अगर कंप्लीट कर रहे हैं, लेट सपोज अगर आप यही 10 बैचेस के अंदर सेम चीज कंटिन्यू कर रहे हो तो 70 से 80 लोग हैं जिन्होंने आपका ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया प्रॉपर 3 दिन का। अब 70 से 80 लोगों में से लॉ ऑफ एवरेज तो ये बोलता है अगर मैं 10% भी लूँ तो भी 7 लोग आपके साथ काम शुरू कर लेंगे। 7 लोग अगर आपके साथ 2cc कर रहे हैं तो 14cc का बिजनेस हो गया। बट मैं कंसिडर कर रही हूँ कि सिर्फ 7 में से 5 लोगों ने भी 2cc किया। अगर एक दो बंदे ने स्लो से भी काम शुरू किया तो भी आपका 10cc विद टीम हुआ और 2cc आपका खुद का डायरेक्ट का हुआ, तो आपका हो गया 12cc। आई होप आपको 10cc का रोड मैप प्रॉपर क्लियर हो चुका होगा, चाहे आप डायरेक्ट में करें या टीम के साथ करें, ताकि आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप एक सुपरवाइज़र की इनकम तक पहुंच सकते हैं। एक एवरेज सुपरवाइज़र की इनकम की भी अगर मैं बात करूं तो इट इज़ 30 to 40,000 मंथली, राइट। तो आपको अगर ये चीज़ क्लियर हुई है, समझ आई है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं कि येस मैम मैं टीम के साथ करने वाली हूँ या डायरेक्ट में करने वाली हूँ, ताकि मुझे पता लगे कि आपने वीडियो को लास्ट तक कंप्लीट किया है।